एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। टुडे वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट हु वांट टू गिव देयर सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट in January 2026 and also for those students who want to become CA and wants to know where to start and how to start. So this video is very important, so please watch this video till end. So let's get started. In this video, I will give you a brief information about CA Foundation. Before this, I want to tell you a short overview about CA course, that what is CA course all about. So there are 3 levels in CA course. First is CA Foundation, second is CA Intermediate, third is CA Final. जब आप इन तीनों भी लेवल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो, सो वी कैन से अप्रोक्स 4.5 ईयर्स में आप सीए कंप्लीट कर लेते हो एंड आप बन जाते हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑल्सो आईसीएआई के मेंबर, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो सीए से रिलेटेड एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं एंड बाकी भी सभी एक्टिविटीज को आईसीएआई ही देखता है जो सीए से रिलेटेड होती है। What is CA Foundation? CA Foundation is the entry level exam of CA course. For this you have to register with ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India. जैसे कि CA कोर्स का फर्स्ट लेवल हो गया CA फाउंडेशन, बिल्कुल वैसे ही CA फाउंडेशन का फर्स्ट स्टेप हो गया रजिस्ट्रेशन। विदाउट रजिस्ट्रेशन ना तो आप अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, ना ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और ना ही आप CA फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। अगर आपको सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठना है तो उसके लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद जौन सा भी अटेम्प्ट आप देने वाले हो, क्योंकि सीए फाउंडेशन का जो अटेम्प्ट है वो 1 साल में 3 बार होता है, मई में, सितंबर में एंड उसके बाद जनवरी में। आप जौन सा भी अटेम्प्ट टारगेट करोगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन के बाद उस अटेम्प्ट के लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भी भरने होंगे। जैसे कि आपने मई का अटेम्प्ट टारगेट किया तो मई अटेम्प्ट से 2 महीने पहले आपके एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेंगे, आपको वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने होंगे। आफ्टर पासिंग क्लास 10 आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन एग्जाम्स में अपीयर नहीं कर सकते हो। एग्जाम में आप अपीयर तभी कर सकते हो जब आप 12th में अपीयर कर रहे हो और आपके पास एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड का एडमिट कार्ड आ चुका हो। आप तभी सीए फाउंडेशन के जो सा भी आपने अटेम्प्ट टारगेट किया है उस अटेम्प्ट में बैठ सकते हो और अपने एग्जाम्स को दे सकते हो। आप स्टूडेंट का सवाल रहता है कि मुझे सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना है, मैं कैसे करवाऊँ, कितना मुझे पासिंग परसेंटेज लेके आना है 10th के बाद और 12th के बाद। तो देखो, आपको अगर 10th के बाद रजिस्ट्रेशन कराना है तो भी आपको सिर्फ पास होना है और 12th के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप 12th क्लास के एडमिट कार्ड के बेसिस पे अपने एग्जाम्स देने जाते हो सीए फाउंडेशन के और 12th स्टैंडर्ड में उसके बाद आप फेल हो जाते हो, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं कि बच्चे क्या करते हैं 12th स्टैंडर्ड के एडमिट कार्ड के बेसिस पे एग्जाम्स में अपीयर करते हैं सीए फाउंडेशन के, और जब तक उनका रिजल्ट आता है उन्हें पता चलता है कि वो 12th में फेल हो गए लेकिन वो सीए फाउंडेशन में पास हो गए। तो इस केस में भी सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एलिजिबिलिटी है कि आपको 12th क्लास में पास होना ही होना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैक्सिमम परसेंटेज ये होनी चाहिए या फिर आपका यही स्पेसिफिक स्ट्रीम होनी चाहिए, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे सकते हो। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जौन सा भी अटेम्प्ट देने वाले हो उस अटेम्प्ट से 4 महीने पहले तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए एंड आपने 4 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट कर दिया हो। जैसे कि इस वीडियो में आपके साथ मैं जनवरी 2026 अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ, तो इस अटेम्प्ट के लिए आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 1 सितंबर 2025। हाँ जी, 1 सितंबर 2025 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है अगर आपको जनवरी 2026 के एग्जाम्स में बैठना है तो। अब हम बात कर लेते हैं सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन फीस की एंड इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन की फीस रहने वाली है 9000 रुपीज़ एंड इसके साथ साथ जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वहाँ पे 400 रुपीज़ जर्नल बुक के लिखे आते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप उस जर्नल बुक को परचेज करना चाहते हो या नहीं। आप मेरी मानो तो आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस 9000 रुपीज़ का कंपल्सरी अमाउंट जो है उसकी पेमेंट करनी है एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको आईसीएआई के मॉड्यूल्स, जिसको हम बुक्स बोलते हैं, वो आपको मिल जाएंगी। साथ में आपको मिल जाएगा प्रोस्पेक्टस
एंड यस, इस एक रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी जो रहेगी वो आपकी रहेगी 4 ईयर्स तक। यानी आप किसी भी वजह से अगर किसी अटेम्प्ट में नहीं अपीयर कर पाते हो या फिर उस अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सा भी अटेम्प्ट दोगे उस अटेम्प्ट से 2 महीने पहले जो एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे उस एग्ज़ाम फॉर्म को आपको भरना है एंड 1500 रुपीज़ की पेमेंट करनी है एंड उसके बाद आप अपने CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। एक हो गई 9000 रुपीज़ जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है और दूसरा ये 1500 रुपीज़ जब आप एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले होंगे और एग्ज़ाम फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, बस ये 2 फीस आपकी रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए आपको जाना होगा ICAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे आपको एक SSP पोर्टल करके टैब दिख जाएगा, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब उस पूरे प्रोसेस की वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके वहाँ से पूरा प्रोसेस देख लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो देख लेना एंड उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, वो भी घर बैठे। अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है तो आप घर बैठे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी साइबर कैफे पे जाके आप वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको सिर्फ 9000 रुपीज़ देने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाले, उस डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ पे सबमिट करना है प्रोसेस करते वक्त और आराम से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CA फाउंडेशन सब्जेक्ट। There are 4 papers in CA Foundation. Paper number 1 is accounting, paper number 2 is business law, paper number 3 is quantitative aptitude, paper number 4 is business economics. ईच पेपर में आपको पास होने के लिए लेके आने हैं 40% मार्क्स यानी 40 आउट ऑफ 100 एंड आपका टोटल एग्रीगेट भी होना चाहिए 50%, दैट इज 200 आउट ऑफ 400। हाँ जी, अगर आप इन दोनों भी क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पाते हो या फिर इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप फेल मान लिए जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके हर पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स आप ले आए हो लेकिन आपका जो टोटल एग्रीगेट है वो 200 से कम बना है, तब भी आप फेल मान लिए जाओगे। दूसरा ये कि आप 200 प्लस मार्क्स ले आए हो लेकिन किसी एक भी पेपर में आपके 39 मार्क्स भी आ जाते हैं, तब भी आप फेल मान लिए जाते हो। यानी आपको दोनों भी क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। पहला ये कि ईच पेपर में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए और दूसरा ये कि आपका ओवरऑल एग्रीगेट 50% होना ही चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर पैटर्न। CA फाउंडेशन में पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 रहता है सब्जेक्टिव पेपर, विच मीन्स अगर मैं अकाउंट की बात करूं तो इसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अगर मैं बिजनेस लॉ के पेपर की बात करूं तो इसमें आपको डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी अटेंड करना होता है, बाकी के 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ये 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं फॉर 120 मार्क्स एंड आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना होता है और उसमें से पास होने के लिए आपको लेके आने होते हैं 40 मार्क्स। आपको पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 के लिए मिल जाते हैं 3 आवर्स की ड्यूरेशन प्लस में एक्स्ट्रा 15 मिनट रीडिंग टाइम। पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 रहता है टोटली ऑब्जेक्टिव पेपर, विच मीन्स MCQ बेस्ड पेपर। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क्स एंड आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स लेके आने होते हैं आउट ऑफ 100। इस पेपर में आपको 2 आवर्स की ड्यूरेशन मिल जाती है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं होता है, लेकिन इसमें होती है 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। यानी अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करके आते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करके आते हो तो आपका 0.25 मार्क्स लेस हो जाते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को ना तो सही भरते हो ना गलत भरते हो तो आपका कोई मार्क्स ना तो जुड़ता है ना ही कोई मार्क्स घटता है। पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 के लिए यही एडवाइस रहेगी कि जब तक आपको क्वेश्चन 100% श्योर ना हो कि इसका यही आंसर होने वाला है तब तक उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स लेस हो सकते हैं। CA फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज रहता है 20% से लेकर 25% के बीच में। जब से न्यू सिलेबस आया है तब से यही चल रहा है कि बच्चे 20% से 25% के बीच में रिजल्ट देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ CA फाउंडेशन से रिलेटेड सारी भी डिटेल शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। इसके साथ साथ मुझे आपको 2 चीज और बतानी है। जैसे ही बच्चे CA फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 2 से 3 दिन के बीच में उनके पास उनके ईमेल पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आता है, उसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और विद इन 1 वीक एक और मेल आता है जो कि CDS पोर्टल से रिलेटेड होता है, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ICAI के मॉड्यूल्स को ऑर्डर कर सकते हो। बुक्स को आपको कैसे ऑर्डर करना है
उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।